खबर है जोधपुर से। डॉक्टर शालिनी राजेंद्र शर्मा जोधपुर की फैशन डिजाइनर, जिनका डिजाइन कैंस फिल्म फेस्टिवल 2025 के लिए हुआ चयनित। राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर से एक और ऐतिहासिक उपलब्धि सामने आई है। डॉक्टर शालिनी राजेंद्र शर्मा CANNESSELECTED फैशन डिजाइनर, सेलिब्रिटी डिजाइनर और शॉर्ट फिल्म फैशन डायरेक्टर, साथ ही VESTRASHALA बाई शालिनी की संस्थापक का डिजाइन कैंस फिल्म फेस्टिवल 2025 के लिए चयनित किया गया। ये पहला अवसर है जब राजस्थान से किसी फैशन डिजाइनर को इस प्रतिष्ठित मंच पर स्थान मिला। डॉक्टर शालिनी पिछले 17 वर्षों से फैशन, टेक्सटाइल और हस्तकला के क्षेत्र में कार्यरत हैं। उनका चयनित डिजाइन खादी टिश्यू से बना एक विशेष ब्राइडल लहंगा, जिस पर 5D पीकॉक हैंड एम्ब्रॉयडरी की बारीक और अनूठी कढ़ाई की गई थी, भारतीय हस्तकला की वैश्विक प्रस्तुति का प्रतीक बनकर सामने आया। मौका मिला, लेकिन कुछ कारणों से उपस्थित नहीं हो पाईं। डॉक्टर शालिनी बताती हैं, मुझे यह आमंत्रण पहले ही मिल गया था, लेकिन व्यस्तता के चलते मेल समय पर नहीं देख पाई। जब पता चला, तब तक वीज़ा और यात्रा की औपचारिकताएं पूरी करने का समय नहीं बचा था। आखिरी समय में जाने का प्रयास किया, लेकिन भारत पाक तनाव के कारण उड़ान योजनाओं में बदलाव आ गया। फ्रांस की एक संस्था द्वारा भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय और स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय को पत्र भेजकर डॉक्टर शालिनी को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भेजने का आग्रह किया गया था, लेकिन उन्हें केंद्र सरकार तक वह पत्र पहुंचाने के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति या संपर्क सूत्र नहीं मिल पाया। राज्य स्तर पर उन्होंने प्रयास किया, लेकिन डिजाइनर्स और कलाकारों के लिए कोई त्वरित सरकारी सहायता योजना नहीं होने के कारण यह ऐतिहासिक मौका छूट गया। सरकार से नीति स्तरीय सहयोग की सम्मानजनक अपील। डॉक्टर शालिनी का मानना है कि जैसे देश के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भेजने के लिए तुरंत सहायता उपलब्ध होती है, वैसे ही फैशन डिजाइन और रचनात्मक कलाओं से जुड़े लोगों के लिए भी इंस्टेंट आर्टिस्ट सपोर्ट स्कीम जैसी योजनाओं की आवश्यकता है। वह कहती हैं, अगर ऐसी कोई नीति होती तो मेरा डिजाइन न केवल कैंस के रेड कारपेट पर होता, बल्कि राजस्थान की खादी और भारत की कारीगरी को एक नई पहचान मिलती। उनकी यह भी अपील है कि सरकार को फैशन और डिजाइन जैसे क्षेत्रों को केवल शोबिज न समझकर देश की संस्कृति, कारीगरी और अर्थव्यवस्था से जुड़ा सशक्त माध्यम मानते हुए समर्थन देना चाहिए। कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 में राजस्थान की पहली महिला डिजाइनर के रूप में चयन होना सिर्फ एक चयन नहीं था, यहाँ पे राजस्थान की काबिलियत और सांस्कृतिक विरासत की जीत थी। वहाँ से निमंत्रण मिलना मेरे लिए गर्व की बात है और ये पुख्ता हो जाता है कि भारत के छोटे छोटे शहरों में भी वर्ल्ड क्लास डिज़ाइनर्स और ऐसा टैलेंट काम करता है। कांस के रेड कारपेट पे चलना और वहाँ पर एज ए डिज़ाइनर जाना मेरा सपना नहीं, अब मेरा लक्ष्य बन गया है और अब मैं डिज़ाइंस नहीं डिज़ाइनर्स बनाना चाहती हूँ। वैसे तो कांस फिल्म फेस्टिवल में जाना सबका सपना होता है, लेकिन अभी मेरा एक उद्देश्य हो गया है कि यहाँ पर अब मेरे साथ में और भी ऐसे कई छात्र जाए जिनका पहला कदम मैं बनना चाहती हूँ। 6 महीने की लगातार मेहनत और इनोवेटिव आइडिया को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक पहुँचाने की जो मेरी मुहिम रही थी, जो मेरी कोशिश रही थी, वो मैं उसमें कामयाब हुई हूँ और मैं कांस 2026 की भी अभी से तैयारी शुरू मैंने कर दी है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 5D पीकॉक्स का जो हैंडवर्क है इस पे और खादी टिश्यू कपड़े पे जो ये ब्राइडल बना है, ये इसकी खासियत है। और जो इसको बनने में लागत आई है वो करीब 4 लाख की लागत आई है और 6 महीने का समय इसमें निरंतर 8 से 10 कारीगरों ने काम करके इसको बनाया है। जब मुझे वहाँ से निमंत्रण मिला तब मेरे यहाँ पर ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट होने वाला था और कुछ तकनीकी कारणों की वजह से और भारत पाक युद्ध की वजह से जो फ्लाइट में चेंजेस हुए थे उस वजह से मैं नहीं जा पाई थी। लेकिन मैं अब चाहती हूँ कि वस्त्रशाला के माध्यम से और मैं ऐसे छात्रों को तैयार करना चाहती हूँ कि जो ऐसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए तैयारी कर सकें और उनका भविष्य मैं बना सकूँ, ऐसी मेरी आशा है।